कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे और वैद्य सुभाष दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। दुबे क्लिनिक, लंगर टोली चौराहा, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव और आज भारत सरकार द्वारा ऐतिहासिक फैसला लिया गया, धारा 370 हटा दिया गया और इसको लेकर पटना में माहौल है जश्न का। और लोग यहां पे देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से लोग जश्न मना रहे हैं और इस बात का गवाह है कि लोग इस बात से बहुत खुश हैं और सरकार ने जो अहम फैसला लिया है वो बहुत ही संतुष्ट हैं। तो लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ आज वो महसूस कर रहे हैं इस ऐतिहासिक फैसले के बाद। हटा के केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया, किस तरह से देखते हैं आप? आज हमारे देश में 5 अगस्त के दिन ईद भी है, दीपावली भी है, दशहरा भी है और जितने सारे पर्व हैं वो हैं। आज हमारा ये 5 अगस्त का दिन स्वर्णिम इतिहास में दर्ज हो गया। आज 15 अगस्त के बाद और 26 जनवरी के बाद अगर कोई तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट दिन आता है तो वो 5 अगस्त है। और एक बार फिर हमारी सरकार ने सिद्ध कर दिया, मोदी है तो मुमकिन है। आज कुछ दिन पहले की बात है, बहुत सारे लोग बोलते थे जितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। तो आज हमारी इंडियन आर्मी 56 इंच की छाती लेके बोल रही है, जितने अफजल हर जिस घर से अफजल निकलेगा उसी में ढूंढ के मारेंगे। प्लीज अफजल, अफजल से कहना है प्लीज अफजल तुम निकलो, इंडियन आर्मी तुम्हारा इंतजार कर रही है तुमको आज़ादी दिलाने के लिए। इसी के साथ वंदे वंदे वंदे। क्या कहना चाहेंगे, आज ऐतिहासिक फैसला लिया है केंद्र सरकार ने? एक ऐतिहासिक फैसला ही नहीं, हिंदुस्तान पर एक कलंक था जिसको इन्होंने इतने पवित्र स्थान पर धोने का काम किया है। इसको हटा करके इन्होंने देश के वासियों को एक आज़ादी, नई आज़ादी दी है, एक नए जोश दिया है। आज हम कश्मीर जाते थे तो एक तीर्थयात्री बन करके जाते थे, पर्यटक बन करके जाते थे। आज हम वहाँ के एक नागरिक बन करके रहेंगे, नागरिक बन करके रहेंगे। कल हम एक हमारा वहाँ होटल में रहते थे, आज हम मेज़बानी करने का काम करेंगे। इतनी बड़ी खुशी तो आज तक किसी ने दिया ही नहीं, और जो मिला है तो उसी को वही लोग को छीनने के लिए कोशिश करें। इसलिए मैं विपक्ष को कहना चाहता हूँ कि कृपया आप इसको सपोर्ट करें और सहयोग करें। जो गलतियाँ आज 70 साल तक करते आ रहे हैं इसको कम से कम धोने का काम करें आप। पाकिस्तान को करारा जवाब मिला है इससे? पाकिस्तान ही नहीं, पूरे विश्व को एक दिखाने का काम किया गया है। ये टेलर है, आज इसको एक बहुत साहसी काम था। ये फिर पाकिस्तान को ही नहीं, चीन, जितने भी विदेशी जो हिंदुस्तान पर दुश्मनी का रुख देखते थे, दुश्मनी की नज़र से देखते थे, आज उसको भी समझ में आ गया है कि ये मोदी है तो मुमकिन है, साधारण व्यक्ति नहीं है, ये असाधारण व्यक्ति है, आइए कुछ भी करके दिखा दे सकता है। केवल मोदी जी को एड दे रहे हैं इस चीज़ का? मोदी जी हैं, आपको अमित शाह जी हैं, मैं तमाम भारतीय जनता पार्टी और उसके एनडीए के तमाम घटक दलों को भी देना चाहते हैं जिन्होंने इसमें सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, किस तरह से देख रहे हैं आज ऐतिहासिक फैसला लिया गया, लोग जश्न मना रहे हैं, आप भी जश्न मना रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं इसको? सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि इस जो भारत में जो अलगवाद है, अलगवादी नेता जो भारत का पैसा से जो खाते थे पीते थे, भारत का जो भारत विरोधी नारा देते, आज उनका राजनीति कश्मीर से समाप्त हो चुका है। और लद्दाख हुआ, कश्मीर हुआ, कोई भी वहाँ के पीडीपी जो देश विरोधी करेगा, अफजल गुरु के बोलेगा हर घर से ना अफजल लेगा, अब सीधा सेना उनको इनकाउंटर करने के लिए खड़ी है। मतलब आतंकवादी जो है वो आतंकवाद कम होंगे अब? सर, पहली बात ये है कि मुझे सबसे खुशी इस बात की हुई है कि वहाँ काला झंडा नहीं देखने को मिलेगा, हमारा तिरंगा मिलेगा देखने को। सबसे बड़ी बात ये है। और बीजेपी की सबसे बड़ी उपलब्धि है, बीजेपी ने जो बात किए थे ट्रिपल तलाक या ये सर्जिकल स्ट्राइक सारा पूरा किया है और मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार इस तरह से काम करती है। तो जश्न दिख रहा है, किस तरह से आज ऐतिहासिक फैसला लिया गया, क्या कहेंगे इस पे? सबसे पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं के प्री प्लानिंग के थ्रू से ही ये सारे 370 धारा जो है उनको हटाया गया। क्योंकि ये 70 साल का जो फैसला किन्हीं ने नहीं बदल पाया, वो हमारे नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने कुछ क्षण, घंटों या मिनटों में बदल दिया। इसके लिए 36 नहीं जो 56 इंच का सीना चाहिए वो हमारे नरेंद्र मोदी जी के सरकार में और उनके सीने में है। और अब ये हमारा जो हिंदुस्तान का झंडा है वो जम्मू कश्मीर में भी फहराएगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं अपने बीजेपी सरकार को देना चाहूँगा। और क्या उज्जवल देख रहे हैं भविष्य? भारत के अब एक अभिन्न अंग था, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता था, लेकिन अब भारत का अंग हो गया पूर्ण रूप से, क्या कहेंगे? अब ये भारत का अंग हो गया तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि पहले जो खुद के नागरिक थे वहाँ पे एक पर्यटन के रूप में जाते थे और सिर्फ चले आते थे। अब है कि वहाँ पे वो जाकर के रह भी सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं और मतलब जो चाहे वो अपने हिसाब से
रहन सहन का लिए व्यवस्था भी कर सकते हैं। इसलिए 370 हटने के बाद बहुत ही फायदेमंद हमारे देश के लिए होगा। चलिए, यहाँ पे और भी लोग हैं, क्या आज जश्न मना रहे हैं, क्या कुछ फायदा देखने को मिल रहा है 370 हटने के बाद? देखिए, सबसे पहले कश्मीर में आज से पहले यदि जब ये 370 धारा था तो वहाँ पर हम लोग कोई भी देश का, भारत का लोग होकर भी वहाँ का ज़मीन नहीं खरीद पाते, ना ज़मीन खरीद पाते थे, ना हम लोग वहाँ रह सकते थे। यदि रहते भी थे तो गुलाम बन के रहना पड़ता था। मतलब कोई भी चीज़, यदि कोई वस्तु यदि हम खरीदते थे उसमें दोगुना तिगुना मूल्य देना पड़ता था। उसके बाद हम सामान सब चीज़ वहाँ के बराबर मिलता था। यानी कि अच्छा, आपको क्या लगता है 370 हटने से किस तरह का मतलब फायदा देखने को मिलेगा हमें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि भारत देश आज पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया। आज़ाद तो 15 अगस्त को ही हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से आप उसको नहीं कह सकते हैं। पूर्ण रूप से आज देश आज़ाद हुआ। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जो धब्बा था वो खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। आज के दिन होली, दिवाली, दशहरा, ईद, कोई ऐसा पर्व नहीं है जो हम लोग यहाँ नहीं मना रहे हैं। लगभग 3 घंटे से हम लोग यहाँ जश्न मना रहे हैं, और कितना देर तक यह जश्न चलेगा हम लोगों को खुद पता नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी के द्वारा जो ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला कई एक बार लिया गया है हर चीज़ों में, लेकिन यह एक ऐसा फैसला है कि पूरा देश नहीं बल्कि पूरा दुनिया देख रहा है, और दुनिया के साथ ऊपर बैठे ईश्वर भी देख रहे हैं कि मोदी जी ने क्या ऐतिहासिक फैसला लिया है। देश में वो एक ऐसा बेटा पैदा लिया। राजनीतिक तौर पे कैसे देखा जाए कि जो विपक्ष इसके खिलाफ बोल रही है, तो क्या अभी भी राजनीति इस पे करना कैसा है? मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा। सबसे पहले जो भी विपक्ष के हमारे नेता हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ कर आग्रह है कि इन सब चीज़ों से राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह देश का मामला है। इसमें वह सपोर्ट करें, अन्यथा वह देश छोड़ के पाकिस्तान चले जाएं। अगर इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम, भारत माता की जय का नारा लगाना ही होगा। देख रहे हैं आप तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पे कैसे लोग जश्न मना रहे हैं। आज ऐतिहासिक दिन है हमारे देश के लिए, क्योंकि धारा 370 और अनुच्छेद 35A को हटाया गया है, जिसको लेकर लोग में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी रहे हैं कि किस तरह से लोग यहाँ आए हैं और जश्न मना रहे हैं, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सरकार ने फैसला लिया है वो बहुत ही खुशी का माहौल बना रहा है। और भी लोग से बात करते हैं। कैसे देखते हैं सर, आज ऐतिहासिक फैसला लिया गया, अनुच्छेद 35A को हटाया गया, धारा 370 को हटाया गया, किस तरह से देख रहे हैं? इस सरकार की राजनीतिक शिक्षा शक्ति को दर्शाता है। साथ साथ ये दर्शाता है कि ये सरकार को दोबारा जो इस पर मत मिला, वो मत इसी पक्ष पर मिला गया था कि देश में कुछ आमूलचूल परिवर्तन हो। बहुत देश से देश की राजनीतिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक स्थिति को उसी प्रकार से बना करके ढोने जैसे रखा गया था। ख़ास तौर से जिस प्रकार से कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू ने जिस प्रकार का एक विधान अचानक थोप कर करके देश को इस प्रकार से बांटा, उसको हटाने के लिए इस सरकार ने अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति और अपनी जो उसको सरकार के प्रति लोगों ने विश्वास जताया था उसको प्रदर्शित किया है। और ये निश्चित ही एक बहुत ही सराहनीय और बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। जश्न मना रहे हैं आज, क्या कहेंगे? जश्न तो मना रहे हैं, उल्लास का तो दिन है और हम तो बहुत खुश हैं। इनसे भी हम बहुत प्रसन्न हुए और इनसे सहमत हैं, लेकिन आपका भी तरंग और उमंग हम देख चुके हैं कि आप भी प्रसन्न मुद्रा में हैं, और हम बहुत खुशी है कि आप लोग जो हैं इतना साथ दे रहे हैं हम लोग के प्रति, और हम भी आप लोग के प्रति साथ दे रहे हैं। धारा 370 आज हटा दिया गया, भारत के लिए एक जश्न का माहौल देखा जा रहा है। आप किस तरह से देखते हैं इसको? हमको भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि भारत में ये धारा जो 370 था, ये भारत में एक तरफ से भेदभाव करता था, और कश्मीर में जो चीज़ें होती थी, और कश्मीर में किसी दूसरे राज्य के लोगों को वहाँ पर जा कर के रहने का, या फिर वहाँ पर ज़मीन खरीदने का, या फिर वहाँ के किसी लड़की से शादी विवाह करके और वहाँ पर सेटल होने का अधिकार नहीं था।
और कश्मीर का एक अपना कानून होता था जिसे भारत सरकार के कानून में भारत सरकार उसको नहीं कुछ कर सकता था या फिर नहीं हटा सकता था, जिसके तहत धारा 370 हट गया और अब जम्मू एंड कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया है। अच्छा भाई साहब, धारा 370 हट गया, कैसे देखते हैं इसको? बहुत अच्छा है। हाँ। क्या फायदा होने वाला है इससे? इससे जो है कि बाकी के राज्यों के लोगों को बहुत फायदा होगा, उससे जम्मू कश्मीर राज्य का सही विकास हो पाएगा इससे। तो देखा हमने लोगों से बात की और किस तरह से जश्न देखने को मिल रहा है यहाँ पे अनुच्छेद 35 से और धारा 370 हटने के बाद, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इस पर चर्चा चल रही थी। और जब बीजेपी सरकार जब लोकसभा इलेक्शन था उस समय दावे किए गए थे 3 तलाक को लेकर और अनुच्छेद धारा 370 को लेकर, जो कि अब कहा जा रहा है कि सरकार ने अपने वादे पूरे किए और लोगों का बीजेपी के प्रति कहा जा सकता है कि एक विश्वास जो बड़ा है और कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो इसी जश्न के साथ इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए आप सिटी पोस्ट। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।